अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का? रिसेंटली मैंने जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पे पोस्ट किया और लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रही है उसके ऊपर बोला, द ओवरवेलमिंग फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम द ज़ॉम्बीज ऑफ बीजेपी वाज दैट कि इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है, एजेंडा कोई ना कोई साजिश चल रही है इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ना इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है, इट इज़ फॉर प्रीटी ऑब्वियस रीजंस। अगर आपने अकल में अपने ताले नहीं लगा रखे, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज प्रॉमिस्ड यू समथिंग एंड इट हैज नॉट डिलीवर्ड, व्हेन इज द राइट टाइम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट? जब चुनाव जीत चुके उसके बाद, ताकि पार्टी आपको क्या भग जाए यहाँ से, या एट द टाइम यू आर गोइंग फॉर इलेक्शंस, ताकि आपका आर्म ट्विस्ट किया जा सके कि भाई आपने प्रॉमिस किया था, फुलफिल नहीं करा, नाउ इज द टाइम, वरना आपको हरवा देंगे। प्रीटी ऑब्वियस रीजंस। लेकिन ये लॉजिक जहां वाकई में अप्लाई होता है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग बिफोर द इलेक्शंस, वहां पर बीजेपी के चेले चपाटों के दिमागों में कोड लग जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट हैज फ्रोजन द बैंक अकाउंट्स ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ केस दैट गोज बैक 7 years ago। और जो लेटेस्ट नोटिस आया है, दैट्स फॉर अ केस दैट गोज बैक 3 decades ago। आर दे लाइक प्रोटेस्टर्स कि उनकी कंपल्शन है कि भाई चुनाव से पहले ही करना है? उनके हाथ में स्टेट मशीनरी है। अटल जी के टाइम पर नहीं हो सकता था 1994-5 का केस इन्वेस्टिगेट? अब मेरे कमेंट्स में आकर बोल रहे हैं कि भाई टैक्स इवेजन क्यों करा, ना करते, ना फेस करते पनिशमेंट। आई मीन दे डोंट इवन नो दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। भाजपा ने आज तक कितना इनकम टैक्स भरा है? गो चेक इट। और इडियट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये 7 साल पुराना केस क्या है ये भी देख लो। केस ये है कि आउट ऑफ द 200 crores दैट कांग्रेस पार्टी रिसीव्ड, उसका 0.7% हिस्सा कैश में आया और डिले हो गई जी रिटर्न्स फाइल करने के लिए, जिसके लिए 210 करोड़ रुपए का लीन क्रिएट कर दिया अकाउंट पे। डज दिस मेक एनी सेंस? अगर डिले हो जाए रिटर्न्स फाइल करने में, द हाईएस्ट पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 10,000 rupees। क्या हो रहा है ये सब कुछ? फिर वाई इज केजरीवाल बीन अरेस्टेड? क्या किसी कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया है? नहीं। क्या वो देश छोड़ के भाग रहा है? नहीं। जो बीजेपी की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो उनके इशारों पे कथक और भरतनाट्यम करती है, उन्होंने जी केस बनाया है और उस केस में इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रेल्स आर गोइंग बैक टू बीजेपी। जो अभी खुलासे हुए ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, अगर ईडी वाकई निष्पक्ष होती तो बीजेपी के नेताओं पे छापे पड़ रहे होते लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लेकिन नहीं, स्टेटिस्टिकल लाइक्लीहुड ऑफ करप्शन तो कहां पर लाई करती है? ऑपोजिशन में। दिस इज द लेवल ऑफ ब्रेन्स कि तू तो कांग्रेस की साइड है, इसका मतलब तू तो आम आदमी की पार्टी की साइड है, तू तो उनकी चाट रहा है। अगर हम मोदी जी की चाट रहे तो उनकी चाट रहा है। Here's a surprise. I belong to that radical school of thought which believes that pledges of allegiance are marks of totalitarian states, not of democracies. मैं क्यों चाटू किसी की? पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी चाटनी चाहिए एज अ वोटर। My protest is, my problem is that Modi is restricting them कि वो हमारी चाटे। मैं तो चाहता हूं कि मोदी सरकार हम लोगों की चाटे, जनता की। कांग्रेस चाटे, आम आदमी पार्टी चाटे, फिर हम चूज करें इनमें से कौन ज्यादा अच्छी चाटेगा हमारी, उसके बाद हम उसको वोट करें। पर उससे पहले तुम रेस से एलिमिनेट कर रहे हो दो लोगों को, दो पार्टीज को। व्हाट डज दैट शो? यू डोंट बिलीव इन फाइटिंग फेयर रेस। और मैं बोलूं कि रेस फेयर होनी चाहिए, सो आई बिकम अ पिट्ठू ऑफ कांग्रेस, पिट्ठू ऑफ आम आदमी पार्टी। और लॉजिक एक्सटेंड करेंगे दैट आई एम बीइंग पेड फॉर इट, मतलब बाय दैट पार्टी जो अपने बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर रही, दैट इज पेइंग मी फॉर इट। जिस दिन पोलियो खत्म हो जाएगा ना दिमाग में, तुम्हारे अकल आ जाएगी कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और जिस दिन तुम्हें कोई लिंक मिल जाए ना, तो मेरे को दिखा भी देना कि कहां से पैसा आ रहा है मेरे पास। इडियट्स।